Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 11 of exercise 12.2. In this worksheet what we are actually doing, we are finding the area of sector and area of segment. ठीक है, ये दो चीज़ें हम कर रहे हैं इस वर्कशीट में. Area of sector of a circle which is given by the formula theta over 360 into pi r square, and the area of segment का area you know, sector's area minus its corresponding triangle. This is what we are doing in this worksheet. Question number 11 we'll see what question number 11 is. Question number 11 है a car has two wipers. In general सभी cars में two wipers होते हैं. There are some cars having single wiper also, but he is talking about a car which is having two wipers which do not overlap. यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है. मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कार का जब दोनों वाइपर चलते हैं तो वो थोड़ा सा पोर्शन ओवरलैप करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया है दे डू नॉट ओवरलैप, तो हम वैसे ही चलेंगे. ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. वो जो ब्लेड है जो क्लीन करता है मिरर को, उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर. स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. रिमेंबर जब भी वाइपर चलता है, सी वाइपर जैसे इस फॉर्म में हमारा मिरर है, तो वाइपर इस वे से, यहाँ पे वाइपर लगा है तो वाइपर ऐसे चलता है, ठीक है, दिस वे. अगर इतना एरिया वो क्लीन करता है तो ये वाला है स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. तो दैट मीन्स जो एरिया क्लीन करता है वाइपर जब चलता है वाइपर, ठीक है, तो व्हाट शेप इज फॉर्म्ड, अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज फॉर्म्ड, जिसमें ब्लेड की जो लेंथ होगी, जो कि यहाँ कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, वो ओवरलैप नहीं करता. वो जो लेंथ ऑफ दैट ब्लेड है दैट एक्ट्स एज रेडियस ऑफ दैट सेक्टर ऑफ द सर्कल. उस सर्कल का वो रेडियस होता है लेंथ ऑफ ब्लेड. सेक्टर एंगल भी दिया है, रेडियस भी है, तो वी नो एरिया क्लीन्ड इज एक्चुअली द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जिसका रेडियस लेंथ ऑफ द ब्लेड बन जाता है और सेक्टर एंगल 115 डिग्री दिया है, ठीक है. तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. कितने ब्लेड्स हैं वहाँ लगे हुए, कितने वाइपर्स हैं, देयर आर टू वाइपर्स. तो दोनों वाइपर्स ने एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन किया. जब एक बार चलते हैं, एक वाइपर ये है, दूसरा वाइपर अलग होगा, ठीक है, जो उस वे से जो एरिया क्लीन करेगा दिस वे, ठीक है. सेकंड वाइपर अलग से वो सेक्टर बनाएगा, ठीक है, इस वे से ऐसे क्लीन करेगा. डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको रफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे है. सेकंड वाइपर ऐसे चलेगा, फर्स्ट वाइपर ये चलेगा. इसने बोला है ओवरलैप करते नहीं हैं, तो हम वो मान के नहीं चलेंगे. दोनों वाइपर सेम साइज़ के हैं, छोटा बड़ा नहीं है. दोनों वाइपर्स की जो साइज़ है, लेंथ ऑफ ब्लेड है, वो दोनों की सेम है. दैट मीन्स बोथ विल स्वीप सेम एरिया इन ईच गो. बोथ ब्लेड्स विल क्लीन सेम एरिया. तो कितने हैं, 2. तो हमने एक का एरिया निकालना, सिंपली we'll multiply that by 2. That will be the area cleaned by 2 wipers in one go. ठीक, एक एरिया निकालना into 2 करना, that is the answer. Therefore total area cleaned by both blades बोल लो या वाइपर्स बोल लो, ब्लेड्स और वाइपर्स, इन वन स्वीप. एक बार जब स्वीप करेंगे तो कितना एरिया, 2 इंटू क्यों, 2 बार, 2 ब्लेड्स हैं, ठीक है. थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बस सिंपली आपने यहाँ पे ये काट लो, 180 हो गया. थीटा कितना है यहाँ पे दिया हुआ, 115 डिग्री अपॉन 180 इंटू पाई गिवन 22/7. आर इज दिस 25 इंटू 25. बस आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. एंड में जो भी कैलकुलेशंस आई एम नॉट डूइंग हियर, द कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ. सिंप्लीफाई कर लेना, जितना कैंसिलेशन होती है उतना काट लेना, ठीक है. जो भी आया फ्रैक्शन में उसको डिवाइड करके वो डेसिमल में दैट मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर.
Now we'll see question number 12. Question number 12 is also similar sort of question related to the sector. To warn ships for underwater rocks, lighthouse spreads a red colored light. ठीक है, जो लाइट हाउस बने होते हैं सी में, उनका काम क्या होता है, शिप्स को डायरेक्शन बताना और उनको कोई अंडर वाटर डेंजर्स जो होते हैं उनसे वार्न करना. रेड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट को फेंकते हैं, इतनी दूर तक उसको उतने एरिया में वो वार्न करते हैं. 16.5 किलोमीटर तक वो वार्निंग लाइट उनकी जाती है जो शिप देख लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न. मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, उसके बाद कैलकुलेशन यू कैन डू इट योर. सपोज करो इस टाइप में कुछ लाइट हाउस है, यहाँ पे वो सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से वो लाइट स्प्रेड करनी है उसने. ठीक है, तो लाइट जो फेंकेगा वो इस फॉर्म में फेंकता है सी में, ऐसे, राइट. ये वो लाइट है जो इसने स्प्रेड करी है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. एक्चुअल में ये क्या होता है, कैसी शेप बनती है ये वाली, जिस शेप के थ्रू जहाँ जहाँ वो लाइट स्प्रेड करता है, सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस. दिस इज एक्चुअली सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो हमें दिया क्या है, सेक्टर एंगल दिया है, और ये 16.5 किलोमीटर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सेक्टर. जो बना है सर्कल का उसका वो रेडियस एक्ट करता है. तो एरिया बाय विच द शिप्स आर वार्न, दिस इज द एरिया. यहाँ रेड लाइट स्प्रेड होती है. ठीक है, तो ये है क्या, सेक्टर. तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें रेडियस 16.5 किलोमीटर होगा और सेक्टर एंगल 80 डिग्री होगा. ठीक है, सो रेडियस मैं शॉर्ट में करूंगा, आपने कंप्लीट सॉल्यूशन करना है इसका. 16.5 किलोमीटर एंड सेक्टर एंगल इज दैट इज 80 डिग्री. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, एरिया ओवर विच द शिप्स आर वार्न, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न. ये वर्डिंग लिख के, दैट इज नथिंग बट अ सेक्टर पाई आर स्क्वायर. और इसमें पाई की वैल्यू भी दी है, ये आस्क्ड टू यूज पाई 3.14. ठीक, तो थीटा इज 80 ओवर 360 इंटू 3.14 आर 16.5 इंटू 16.5. ठीक है, अब ये जो एरिया आएगा इसके यूनिट्स, रेडियस क्या है, इन किलोमीटर्स, तो स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में होगा. बस आपने सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा बहुत जो भी ऐसे कटता है कैंसिलेशन करके मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, जिससे दैट मैनी किलोमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न. Next we'll take question number 13. Question number 13 is very important question in this worksheet. What this question is? Question है, a round table cover has 6 equal designs. I have made one diagram. एक राउंड टेबल कवर है, उसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस बने हुए हैं ये वाले. ठीक है, these are equal designs. If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, सेंटर है सर्कल, तो इस सर्कल का जो रेडियस दिया है दैट इज गिवन 28 सेंटीमीटर. देन ही इज आस्किंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट दिस रेट, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. √3 की वैल्यू ये यूज़ करने का बोला है. कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन निकालने से पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ द डिज़ाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन. और हमें दिया है कि ये 6 के 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है. अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCDE एंड F, तो ये 6 इक्वल डिज़ाइंस बने हैं. एक्चुअल में सर्कल में क्या है, ये सर्कल में दीज आर द सेगमेंट्स, एक्चुअली दीज आर 6 इक्वल सेगमेंट्स. तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द एरिया ऑफ वन सेगमेंट.
ठीक है, एक सेगमेंट का एरिया निकालूंगा तो 6 का इंटू 6 हो जाएगा, दैट इज द एरिया। उसके बाद हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, रेट इज गिवन टू अस, राइट। बट बिफोर दैट यहाँ पे देखना, एज द डिजाइंस आर इक्वल, तो 6 सेगमेंट्स आर इक्वल। सर्कल में ये ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ ए क्या है, सर्कल में तो ये कॉर्ड्स हैं। As the designs are equal, as the segments are equal, then that means these chords are also of equal length. Equal designs हैं, so therefore chords भी सारी की सारी equal हुई। AB equal to BC equal to CD equal to DE same as EF and same as FA। ये सर्कल में 6 इक्वल कॉर्ड्स बनी, और हमारे पास एक थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये सारी कॉर्ड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी दे विल बी इक्वल। ये सारे के सारे एंगल्स जो कॉर्ड्स ने सेंटर पे बनाए वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल दीज कितने एंगल्स बने हैं टोटल, हाउ मेनी एंगल्स आर दीज, 1 2 3 4 5 6 कॉर्ड्स हैं तो 6 के 6 एंगल्स बनाएंगी। सेंटर पे इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगी। देयरफॉर सेंटर पे जो एंगल, सेंटर ले लो इसको ओ, देयरफॉर एंगल ए बी ने कौन सा एंगल बनाया सेंटर पे, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी सेम एज डी ओ ई सेम एज ई ओ एफ एंड सेम एज एफ ओ ए। रीजन दे देना वाई, बिकॉज equal chords of a circle subtend equal angles at the center। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये सारे के सारे 6 के 6 एंगल्स इक्वल हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान दें आप तो 6 सेगमेंट्स हैं तो 6 सेक्टर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, कोई एक सेक्टर पिक कर लेना आपने, ठीक। जैसे सपोज मैं ये वाला सेक्टर ले लूँगा, ये वाला, या चलो ए ओ बी ले लेते हैं। सो ईच सेक्टर एंगल, देयरफॉर ईच सेक्टर एंगल थीटा कितना होगा, टोटल इज 360 ओवर 6, हाउ मच इट इज 60 डिग्री। सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं, एक एंगल को पिक कर लो आप, ये वाला 60 डिग्री, सारे ही 60 हैं, ये वाला भी, दिस ऑल आर 60 डिग्री। अब क्या हुआ, अब याद करो 5th and 6th क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, उसमें सेक्टर एंगल 60 का ही दिया था। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना, सेक्टर्स एरिया माइनस दिस ट्राइंगल्स एरिया, और इस ट्राइंगल का ये सेक्टर एंगल 60 है तो ये ट्राइंगल क्या बन जाती है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। सो नाउ सिंपली कैलकुलेशंस आर लेफ्ट। Therefore, now area of one segment, बाद में into 6 कर लेंगे हम ना, that is area of sector। area of sector, एक सेक्टर फिक्स कर लेते हैं, ये वाला सेक्टर ले लेते हैं। area of sector AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया ये वाला, उसमें से ट्राइंगल माइनस करना, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 102/7 ही है, 60 ओवर 360 इंटू 22/7। आर कितना दिया था, इट वॉज आई थिंक 28, इट वॉज 28 सेंटीमीटर, यस R was 28 into 28। ठीक है, 1/6, 7 4s are 28, एक बार और कटेगा ये, 2 3s are 2 11s are, that's it। ठीक है, 44 into 28 over how much it is 3। आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 44 को 28 से, सॉरी, उसके बाद 3 से डिवाइड कर लेंगे, 32 35 8 8 2 3 11 1 12। सो 1 2 3 2 ओवर 3, 3 से डिवाइड कर लें इसको, 2 डेसिमल तक निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। 3 4s are 12, 3 3 0s are
0 3 कितना आया था हमारा ये 3 1s are 3, इट इज़ 3 1s are 3, देन 2 0 से जाएगा 2 0 डेसिमल 3 6 18, फिर से वही अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. अब ट्राइंगल सेक्टर का एरिया आया हमारा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अप्रॉक्स रूल लिख लेना साथ में. अब हम निकालेंगे ट्राइंगल, लेकिन यू नो दैट ट्राइंगल को पहले क्या शो करना है, यू हैव टू प्रूव इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट. ठीक है, नाउ एंगल AOB इज 60 डिग्री एज OA इक्वल टू OB. वाई? बिकॉज दे आर रेडियाई, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, दोनों इक्वल हैं, से ईच इज x. यू नो दैट, पहले इक्विलेटरल प्रूव कर देना इसको. ठीक है, सो देयरफॉर ईच x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ा सा लेंथ लेगा है क्वेश्चन, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है. लेंथी ज़रूर है बट नॉट डिफ़िकल्ट. x प्लस 60 मैंने मेजर्स ही डाल दिए उनके. 2x इक्वल टू 120, 60 उधर जाके तो x इज 60. सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर दिया. अब इसका एरिया निकाल लेते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड कितनी होगी, रेडियस कितना है, इट इज़ 28. सो 28a स्क्वायर. ठीक है, 28 दैट इज द साइड, √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 7s are 28. √3 की वैल्यू यहाँ दे रखी थी, 1 डेसिमल तक ही थी, इट इज़ 1.7 इंटू 7 8s are 56, 14 and 5 19. ठीक है, अब 196 को आप 1.7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 42, 63 and 4 66, 7 and 6 13, then 196, 2 12, 12 1 13 and 2 1 3. It is 332.2 centimeter square. This is the area of triangle and this was the area of sector. We will get the area of segment now. So therefore area of one segment, यहाँ वैल्यू डाल दें. एरिया ऑफ सेक्टर दैट वाज 410.66 अप्रॉक्स माइनस 332.2. ज़ीरो लगा लूँ साथ में, माइनस करना इजी हो जाएगा. 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 2 4. ठीक है, 10 माइनस 2 8, देन 10 माइनस 3 7. ठीक है, डन. दिस इज द एरिया ऑफ वन सेगमेंट. ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, 6. सो देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, आई मस्ट से 6 into 1 डिजाइंस एरिया. 6 6 36, 24 and 3 27, and 48 and 2 50, 42 and 5 47 centimeter square. This is the area of designs. अब निकालते हैं इसकी कॉस्ट. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 centimeter square of design. It was given how much? रुपीज़ 0.35. 1 centimeter square डिज़ाइन की कॉस्ट इतनी थी और इतने की इनटू दैट. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 470.76 centimeter square of design, that is rupees this into 470.76. अब इसको मल्टीप्लाई कर लें. फाइनली 470.76 into 35, डेसिमल बाद में प्लेस कर लेंगे हम.
6 5s are 30, 35 and 3 38 and 35, 20 and 3 23, 18, 21, 22, 21, 12 and 2, 12 and 2, that is 14. So 0, 16, 3 2 5 1 6, 5 2 7, 3 1 4, 4 2 6 1. कितने डेसिमल? 1 2 3 4, 1 2 3 4. So it is ₹164.766. राउंड ऑफ कर लेना प्लीज़, क्योंकि 2 डेसिमल तक देंगे रुपीज़ का हम आंसर. सो 164.77 अप्रॉक्स. तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट डिज़ाइन. तो इस वर्कशीट में ये वाला जो क्वेश्चन स्पेशली हमने किया है, टेबल क्लॉथ वाला, टेबल कवर वाला, दिस इज़ very important question and important from the examination point of view. I hope so कि questions आपको clear हो चुके होंगे. Thank you.